फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप लोग जानते हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो अधिनियम लाया गया वो 1858 का अधिनियम लाया गया, क्योंकि उसमें समाज के कई वर्गों ने हिस्सा लिया था। तो उन्हें अंग्रेज़ों को पता चला कि कुछ भारतीयों को के लिए कुछ बदलाव करने होंगे, तभी जाकर भारत की जनता पर शासन किया जा सकता है। तो इसमें जो बदलाव हैं वो इस एक्ट में दिखाई भी देते हैं। तो पहला पॉइंट है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो पहला ही ये वो शो किया गया था कि हम भारत को शासन को अच्छा बनाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, सभी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित। क्योंकि जो ये था, जो लड़ाई थी, ये कहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लाद दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ये सब हुआ है। तो उनका शासन समाप्त करके अब डायरेक्ट क्राउन के अंदर भारत के शासन को लाया गया। तो शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अब गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम वायसरॉय कर दिया गया, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो प्रथम वायसरॉय थे, फर्स्ट वायसरॉय थे। और जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड जो पद वो क्रिएट किए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, और द्वैत प्रणाली जो थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य हुआ करता था। ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। और चौथा पॉइंट है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद सलाहकार परिषद की तरह कार्य करने लगी, और जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे वो सचिव हुआ करते थे। तो ये 1858 का अधिनियम है। इसमें से 4 पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से आर्टिकल आते हैं जो हम एक्ट कर रहे हैं इसकी सीरीज। तो चलिए, इसके बाद नया अधिनियम। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था, एक कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया। जो लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय बने थे 1858 में, उनके ही कार्यकाल में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को कानून बनाने के लिए जो लॉर्ड कैनिंग की वो थी अध्यक्षता में, उसमें शामिल कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। और जो 1833 के जरिए जो मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां ख़त्म कर दी गई थी, उन्हें दोबारा से इसमें बहाल किया गया। यानी जो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी और 1833 में जो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई थी, उसका यहाँ समापन कर दिया गया, और यहाँ दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ठीक। तीसरा पॉइंट है इसमें कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली लाई गई। ठीक है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के जरिए लाया गया। एक तरह से मंत्रिमंडल टाइप का होता है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। चौथा पॉइंट है इसमें वाइसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई, और ये अध्यादेश 6 महीने के लिए वैलिड हुआ करता था। 1862 में ही बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम प्रांत और 1857 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। ये पॉइंट मैंने नीचे लिखा है, आप इसे भी नोट कर लिए। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और 1857 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1861 का अधिनियम। इसके बाद चलते हैं 18 अधिनियम में क्या था। पहला पॉइंट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी जो गैर सरकारी मेंबर थे उनका संख्या बढ़ाई गई, लेकिन अब भी ये जो मेंबर थे वो सरकारी जो मेंबर थे उनसे कम थे, यानी बहुमत था वो सरकारी मेंबरों का ही रहा। दूसरा पॉइंट है विधान परिषदों को बजट पर बहस और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ये पॉइंट अक्सर के एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट पर बहस के लिए किस अधिनियम में कहा गया है, तो आप ध्यान रखिए 1852 के एक्ट में कहा गया है।
तीसरा पॉइंट है इसमें, केंद्रीय विधान परिषद एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए वाइसरॉय को शक्तियों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट, प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका और विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान मिल गया था। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के यानी सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव की स्टार्टिंग हो गई थी इस 1892 के एक्ट में। ठीक है, तो हमने 3 अधिनियम डिस्कस कर लिए, एक 1858, दूसरा हमने डिस्कस किया 1861 और तीसरा किया 1892। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।